यदि इस बुक में 500 क्वेश्चंस हैं और मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस बुक को सॉल्व करने में कितने दिन लगेंगे? अगर आपका आंसर 50 है तो टाइम एंड वर्क के सवालों में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइए मैं आपको सिखाता हूं कि टाइम एंड वर्क के सवालों को किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9th और 10th क्लास में भी हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर के सवाल हमको काफी देखने मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मैं आपके लिए तैयार कर चुका हूं, जो कि आई बटन पर आ रही है। मेरा कहना है कि एक बार आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, जिससे कि आपको जो टॉपिक नहीं आता आप सीख सकते हैं। आइए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो आपकी डेली लाइफ से ही रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसको फिनिश करने में हमको कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और इसी रिलेशन को हमको इस टॉपिक में अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब सबसे पहले तो आप समझिए कि दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम चीजों को कब बोलते हैं? जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए, या फिर एक के कम होने से दूसरा भी कम हो जाए, तो इस तरीके की चीजों को बोला जाता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। वहीं दूसरी तरफ अगर x के बढ़ने से y अगर कम हो जाए, या फिर x के कम होने से y अगर बढ़ जाए, और इस तरीके की चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि टाइम एंड वर्क आप देखें, आप सोच के देखें कि अगर हम वर्क को बढ़ाएंगे तो क्या हमारा टाइम भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर हम वर्क को कम करेंगे तो हमारा टाइम भी कम लगेगा। ये चीज आप समझ सकते हैं। इसका मतलब वर्क एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा आप वर्क बढ़ाओगे उतना ही टाइम भी बढ़ जाएगा। बट यहां पर कॉन्सेप्ट जो आएगा वो ये आएगा कि अगर नंबर ऑफ पीपल, यानी कि किसी सवाल में अगर हम लोगों की बात करें, तो क्या आप समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे उतना ही समय हमको कम लगने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमको एक रोड बनानी है, और रोड बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि हम 20 मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं। तो जितना समय 20 मजदूरों के साथ काम करने में लगेगा, उससे कम समय हमको 40 मजदूरों के साथ काम करने में लगेगा। और वहीं अगर हम 20 की जगह 10 मजदूर कर देते हैं तो समय जो है वो हमको ज्यादा लगने वाला है। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि नंबर ऑफ पीपल और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि पीपल और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब यहां पर भी लोगों की संख्या बढ़ेगी, वहां पे समय किसी भी काम को करने का कम हो जाएगा, और जहां पर भी लोगों की संख्या कम होगी वहां पे समय किसी भी काम करने को बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आगे के सवालों में आपको सवाल सॉल्व करने के लिए काम आएगा। ये आपको समझ के रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था टाइम एंड वर्क का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बाकी इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। आपको रेसिप्रोकल्स और नॉर्मल कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो आप इस तरीके के सवालों को बड़े आसानी से कर पाएंगे। 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको मैं बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई इंसान ए है, ए नाम का आदमी किसी काम को n डेज में फिनिश करता है। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि अगर कोई ए नाम का आदमी किसी काम को n डेज में फिनिश कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी 500 पेज की बुक को मान लेते हैं 10 दिन में फिनिश करते हैं, तो एक दिन में हमने कितनी फिनिश करी होगी? आप यहां से समझ सकते हैं कि एक दिन में हमने 50 पेज उसके फिनिश करे होंगे। तो बेसिकली हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जनरल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि अगर n डेज ए ले रहा है किसी काम को फिनिश करने के लिए, तो उसका एक दिन में वर्क डन इन अ डे वो कितना आएगा? वर्क डन इन अ डे इट विल बी इक्वल्स टू 1/n। एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। वापस से बता रहा हूं, अगर ए नाम का आदमी n डेज में किसी काम को फिनिश कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/n काम करेगा। ये अभी आगे के सवालों में हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप अभी से सीख लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का जस्ट उल्टा है। अगर हमको पता है कि कोई एक इंसान एक दिन में 1/n काम करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो n डेज में पूरा काम करेगा। तो दूसरा जो है वो इसी का उल्टा है कि अगर 1 डे वर्क किसी का 1 डे वर्क अगर 1/n है, इसका मतलब वो n डेज लेगा काम को फिनिश करने के लिए।
अब ये दोनों ही पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा एक एफिशिएंसी वाली बात होती है, जैसे कि बोल देगा सवाल में कि ए जो है वो बी से 2 टाइम्स एफिशिएंट है। तो 2 टाइम एफिशिएंट का मतलब है कि जितने समय में बी कोई काम करता है उतने ही समय में ए उससे दुगना काम करता है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता जो है वो 2 टाइम्स है। तो अगर सवाल में बोल देता है कि ए इज ट्वाइस एस एफिशिएंट एस बी, तो उसका मतलब आपको क्या समझना है, उसका मतलब आपको समझना है कि वर्क डन का जो रेशो है वो कितना आएगा, 2:1, क्योंकि ए जो है वो बी से 2 गुना काम कर रहा है। और टाइम टेकन, अभी आप समझिए कि क्योंकि ए तेजी से काम कर रहा है तो ए जितना काम करेगा उससे दुगने समय में बी काम करेगा, क्योंकि बी स्लो है और ए तेज है, इसीलिए टाइम टेकन जो होगा वो 1:2 हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे के सवालों में आपको काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों ही कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सवालों को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जितने भी सवाल हैं उनको 2 तरीके से करवाऊंगा, और आपको दोनों ही तरीके सीखने हैं। दोनों ही तरीके बड़े ही इजी हैं, और सेकंड वाला तरीका तो बच्चों को काफी पसंद आता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन जो होती है वो सिंपल हो जाती है। आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आ चुका है कि रॉजर किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और एंथनी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो हमको बताना है कि ये दोनों मिलके उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं 2 तरीके से सिखाऊंगा, तो पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि हमेशा हम 1 डे के लिए सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर डे में दिया है, अगर आवर्स में दिया होता तो हम 1 आवर की बात करते, मिनट्स में दिया होता तो मिनट्स की बात करते, वो हम आगे के सवालों में चेक कर लेंगे। तो यूनिटरी मेथड में हम 1 डे की बात करेंगे। तो अब जैसा कि अभी हमने सीखा था कि ए जो है वो किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय ए इन, क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो किस में निकालेंगे, 1 डे में। तो अभी हमने सीखा था कि अगर 8 दिन में काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 1/8, क्योंकि 8 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/8। ये हमने अभी सीखा था। n डेज अगर लेता है फिनिश करने के लिए तो 1 दिन में कितना करता है, 1/n, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो 1 दिन में कितना काम करेगा, ये 1/8। सिमिलरली वर्क डन बाय बी इन 1 डे, वो कितना आएगा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि 5 दिन में वो अगर काम कंप्लीट कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/5। अब यहां से आप एक चीज समझिए कि 1/8 काम किया है ए ने और बी ने कितना काम किया है, 1/5। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, तो हम लिख देंगे वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे। यहां पे 1 डे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड। तो इसमें जो भी हम वर्क की बात कर रहे हैं वो 1 डे के लिए कर रहे हैं। तो 1 डे में ये दोनों कितना काम करेंगे, तो यहां से आप देख के बता सकते हैं कि ए करेगा कितना, 1/8 काम, तो ए ने किया 1/8। बी कितना करेगा, 1/5, और दोनों साथ में कर रहे हैं इसीलिए हम क्या बोल देंगे, +1/5। अब 1/8 और 1/5 को आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 40, और यहाँ पे 8 5 जा 40 होता है इसीलिए यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 5 8 जा 40 होता है इसीलिए यहाँ पे 8 आएगा। यानी कि टोटल कितना आ गया, 13/40। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होने वाला है वो ये वाला है कि अगर कोई एक दिन में 1/n काम करता है तो वो उस काम को कंप्लीट करने के लिए n डेज लगाने वाला है। तो यहां पे हमने लगा लिया कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 13/40। तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो इसका उल्टा, यानी कि टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 40/13, जिसको कि आप सॉल्व करोगे तो वो 1/13 डेज आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा यूनिटरी मेथड। इसमें हमने ए का 1 दिन का निकाला, बी का 1 दिन का निकाला, दोनों का मिला के 1 दिन का निकाला, और 1 दिन का निकल गया तो उसका उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का यूनिटरी मेथड हुआ।
अब मैं इसका आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं, जिसमें क्या करते हैं, आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। दूसरे मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि आप देख सकते हैं इन सवालों में हमको वर्क तो बोल रहा है कि किया है, पर कितना वर्क है या क्या वर्क है वो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं टोटल वर्क। अब यहां पे अज्यूम क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 का नंबर आ रहा है और 5 का नंबर आ रहा है। तो आपको हमेशा क्या लेना है, एलसीएम ऑफ ये जो डेज है वो लेना है। तो एलसीएम यहाँ पे 8 और 5 का, तो वो कितना आएगा 40। तो हम बोल देते हैं कि 40 यूनिट का वर्क है, 40 यूनिट का वर्क है। अब आप देख रहे हैं कि 40 यूनिट के वर्क को करने के लिए ए जो है वो 8 दिन लगा रहा है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि वो 40 यूनिट का काम 8 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट पर डे का काम कर रहा है ए। और बी के लिए हम सेम बात लिखेंगे, तो क्योंकि वो 40 यूनिट का काम 5 दिन में कर रहा है, तो हम लिखेंगे 40 यूनिट का काम 5 दिन में, इसका मतलब 8 यूनिट पर डे कर रहा है बी। अब यहां से एक बार आप ये चीज निकाल चुके हैं तो अब सवाल करना बहुत आसान है। हम बोलेंगे कि ए जो है वो 5 यूनिट पर डे करता है, बी जो है वो 8 यूनिट पर डे करता है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी आप बोलेंगे 5 प्लस 8, यानी कि ए प्लस बी जो है दोनों मिला के 13 यूनिट पर डे काम कर लेते हैं। तो अगर दोनों मिला के 13 यूनिट काम कर लेते हैं पर डे का, और टोटल कितना करना है 40 यूनिट, तो टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 40/13, डायरेक्ट आंसर। क्योंकि 13 यूनिट पर डे है और कितना काम करना है 40, तो इसीलिए 40/13 जो दिन है वो लगेंगे। 40/13 डेज इज द करेक्ट आंसर। यही आंसर हमारा पिछले मेथड से भी आया था, बट मुझे लगता है कि ये मेथड काफी आसान पड़ता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सिंपल रहती है, इसमें हमको 1/x और 1/y नहीं करना पड़ता, तो ये काफी सिंपल पड़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिला के 15 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं और बी अकेला 20 दिन में किसी काम को खत्म करता है। तो हमको बताना है कि अकेले ए को कितना समय लगेगा। तो अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो आप बोलोगे कि वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, तो वो तो आप निकालना सीख चुके हो, वो कितना आ जाएगा 1/15। अकेले बी का वर्क डन बाय बी इन 1 डे, वो कितना हो जाएगा 1/20। और हमको निकालना सवाल में कि ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए कंप्लीट द वर्क इन x डेज। और क्योंकि अब ए का हमने x मान लिया है, तो ए जो है वर्क डन बाय ए इन 1 डे, वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/x। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 1/15 दोनों का मिला के वर्क है, बी का अकेले का 1/20 है और ए का अकेले का 1/x है। बी एक दिन में 1/20 काम करता है, ए एक दिन में 1/x काम करता है, और दोनों मिला के एक दिन में कितना करते हैं 1/15। तो हम बोल सकते हैं कि 1/x ए की वजह से आया एक दिन का, 1/20 बी की वजह से आया एक दिन का, और दोनों का मिला के कितना आना चाहिए 1/15, तो वो हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1/20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 1/x इक्वल्स टू 1/15, ये प्लस वाला दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 15 इंटू 4 60 होता है, इसीलिए यहां पे आ गया 4। 20 इंटू 3 60 होता है, इसीलिए यहां पे माइनस का 3। आंसर आ गया 1/60। तो अगर 1/60 जो है वो x आ रहा है, तो 1/60 जो है वो 1/x की वैल्यू है, यानी कि 1/x की वैल्यू 1/60 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया 60 डेज। ये हमारा आंसर है। पर इसी सवाल को अगर हम दूसरे मेथड से करें, जो कि मैंने आपको सिखाया था, तो वो कैसे होगा, चलिए। तो मैंने आपको बोला था कि आप एलसीएम लेंगे जो नंबर्स गिवन है उनका, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है 60। तो हम बोल देंगे कि टोटल वर्क हम मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं कितना है 60 यूनिट्स का वर्क है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 60 यूनिट्स का वर्क है, तो बी जो है वो 60 यूनिट को करने में 20 दिन लगा रहा है। तो यहां से आप इजीली समझ सकते हैं कि बी जो है वो 3 यूनिट्स का काम करेगा, 3 यूनिट्स पर डे का काम करेगा। और
ए और बी दोनों मिला के 15 दिन लगा रहे हैं, तो ए प्लस बी आप देख सकते हैं कितना काम करेंगे, 4 यूनिट्स पर डे का काम करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए और बी 4 का कर रहे हैं, बी अकेला 3 का कर रहा है। इसका मतलब ए अकेले ने कितने का किया होगा, 1 यूनिट का काम किया होगा। तो यहां से हम बोल देते हैं कि ए की जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 यूनिट पर डे की आएगी। वर्क की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे की आएगी, और उसको कितना काम करना है, 60 यूनिट का काम करना है। तो अगर एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 60 यूनिट के लिए कितने दिन लग जाएंगे, 60 लग जाएंगे। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मेथड जो है वो काफी इजी है, और आपको ये वाले मेथड से ही ऐसे सवालों का जवाब निकालना चाहिए। इस वाले मेथड में थोड़ा सा समय लगता है और कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं है, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, मैं तो बस आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि ए नाम का व्यक्ति अकेला किसी काम को करता है 300 रुपए के लिए 6 दिन में, बट वो किसी असिस्टेंट को अपने साथ लगा लेता है, जिसकी वजह से उसका जो काम है वो 6 की जगह 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो हमको बताना है कि उस असिस्टेंट ने शेयर कितना लिया होगा, क्योंकि जितना वो काम करेगा उतना ही उसको शेयर भी देना पड़ेगा। तो 300 रुपए में से उस असिस्टेंट को कितने रुपए मिले, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक मेथड से ही करेंगे। तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो 6 दिन में अगर काम को निपटा रहा है, तो 1 डे में ए कितना करेगा, 1 डे वर्क ऑफ ए वो हो जाएगा 1/6। और क्योंकि दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं वर्क को, और हम बोल देते हैं कि हमारा असिस्टेंट मान लेते हैं बी था, तो दोनों मिलकर अगर 4 दिन में कर रहे हैं, तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी वो कितना आएगा, 1/4, क्योंकि दोनों मिला के 4 दिन में कर रहे हैं। अब यहां से हमको बी का निकालना है, तो बी के लिए हम बोल देते हैं कि लेट बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन x डेज। ये हमने क्या किया, हमने मान लिया कि बी अकेला, मान लेते हैं कि अगर काम करता है तो वो x दिन लेता, तो 1 डे वर्क ऑफ बी कितना आएगा, वो आ जाएगा 1/x। अब वापस से पिछले वाले सवाल की तरह हम इक्वेशन बना लेंगे। हम बोलेंगे कि दोनों मिला के 1/4 का काम कर रहे हैं, बी अकेला 1/x का कर रहा है, और ए अकेला 1/6 का कर रहा है। आप देख सकते हैं इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1/x इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 12, 4 3 × 12 होता है इसलिए यहाँ पे 3, 6 2 × 12 होता है इसलिए यहाँ पे 2। तो ये कितना आ गया, 1/12। अब 1/x की वैल्यू 1/12 है, तो x की वैल्यू दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके कितनी आ जाएगी, 12। यानी कि बी अकेला अगर काम करता तो 12 दिन में करता। अब यहां से आप इजीली देख सकते हैं कि टाइम जो लगा है, टाइम टेकन वो कितना है, ए और बी का रेशियो अगर निकालें, टाइम टेकन ए और बी का रेशियो आप देख सकते हैं कि इसको 12 दिन लग रहे हैं और इसको 6 दिन लग रहे हैं। यानी कि 6 और 12 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। तो टाइम टेकन आ रहा है 1:2। और अभी अभी हमने देखा था वीडियो की स्टार्टिंग में, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी वाले काम होते हैं उसमें अगर टाइम टेकन आता है तो वर्क डन जो आता है उसका उल्टा आता है। तो यहां पे जैसे कि टाइम टेकन 1:2 है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 2:1। तो इसीलिए यहां पे जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, तो इसीलिए यहां पे जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन का उल्टा होता है, तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा A/B में 2:1 का। अब यहां से आप समझ रहे हैं कि 2:1 में उनका काम का हिस्सा का बंटवारा हो जाएगा, तो जितने उनने काम किया है उतना ही उनको पैसा भी मिलेगा। तो उनका जो पैसा है उसका भी बंटवारा कितने में होगा, 2:1 में होगा। और इसका 2:1 आप करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 और 1 3, यानी कि 3 हिस्से होने हैं, और 300 के 3 हिस्से, हर एक हिस्सा 100 का हो जाएगा। तो ए को मिल जाएंगे 200 रुपए और बी को मिल जाएंगे 100 रुपए। तो ये तो हुआ नॉर्मल मेथड इस सवाल को करने का। अब हम इसी सवाल को दूसरे वाले मेथड से ट्राई करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 और 4 जो है सवाल में हमको नंबर दिख रहे हैं, तो इनका एलसीएम आपको दिख रहा होगा कितना आएगा, 12। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि टोटल वर्क जो हमको करना है वो कितना है, टोटल वर्क है 12 यूनिट। और यहां से आप देख सकते हो कि ए इस काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ए की जो वर्क एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट्स पर डे।
और इसी काम को ए और बी दोनों मिला के कितने में कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिला के कर रहे हैं 4 दिन में, यानी कि उनकी वर्क एफिशिएंसी कितनी आ गई 12/4 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे की। तो यहां से आप एक चीज बड़ी आसानी से समझ रहे हैं कि बी जो है अकेला कितना कर रहा है, 1 यूनिट का काम कर रहा है, क्योंकि ए जो है वो 2 यूनिट का काम कर रहा है और टोटल दोनों 3 यूनिट का कर रहे हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि बी की वर्क एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट पर डे की। अब यहां से वही वाली बात हम बोल देंगे कि ये एक दिन में बी से 2 गुना काम कर रहा है, तो वर्क डन का जो रेशियो है वो कितना आ गया है, 2:1 का। और जितना रेशियो वर्क डन का है उसी हिसाब में इनके पैसे बढ़ जाएंगे। तो 2:1 वापस से वही वाली बात हो जाएगी कि 3 हिस्से कर देंगे 300 के, तो 200 रुपए ए को मिल जाएंगे क्योंकि वो 2 गुना काम कर रहा है, और 100 रुपए बी को मिल जाएंगे क्योंकि वो ए से कम काम कर रहा है। तो इस तरीके से वापस से यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला मेथड ही सबसे सिंपल है। तो अब मैं आगे के जो सवाल हैं उनको इसी मेथड से करवाने की कोशिश करूंगा, और जो यूनिटरी मेथड है उसको आप खुद से भी अप्लाई करके जरूर देखना। आपको सारे सवाल दोनों ही मेथड से करने हैं, मेरा काम समझाने का था, इसीलिए मैंने शुरू के 3 सवालों में तीनों मेथड कराए हैं। अब हम स्पीड डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वाले मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए हम अगले सवाल को करते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, सी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो वो बोल रहा है कि ए और बी और सी तीनों मिलेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहां से आप देख रहे हैं हमारे पास 3 नंबर आ गए, 4, 5 और 10। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 और 10 वो कितना आएगा, तो 4, 5 और 10 का एलसीएम दिख रहा है मुझे कितना हो जाएगा, 20। आप देख सकते हैं 20 जो है वो 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। तो हम बोल देंगे कि टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं, 20 यूनिट्स का वर्क है। और अब यहां से आप देख सकते हैं कि ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 दिन में 20 यूनिट का काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट का काम करेगा, 5 यूनिट्स पर डे। बी कितने में करेगा, तो बी की आ जाएगी 5 दिन में 20 यूनिट का काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट्स पर डे। और सी के लिए इसी तरीके से हम बोल देंगे कि 10 दिन में वो काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 यूनिट का ही काम कर पा रहा है। इसका मतलब सी सबसे स्लो है इन सब में। अब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए की वजह से 5 यूनिट का काम होगा एक दिन में, बी की वजह से 4 का और सी की वजह से 2 का। तो 5 और 4 और 2 हम लिख देंगे 5 + 4 + 2, इतना यूनिट काम हो जाएगा एक दिन के अंदर जब तीनों मिलके काम करेंगे। तो 5 और 4 9 और 2 11, यानी कि 11 यूनिट का काम हो जाएगा एक दिन में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, क्योंकि हमको 20 यूनिट का काम करना है तो 20 को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल टाइम जो है वो कितना आ जाएगा इस सवाल के अंदर, टोटल टाइम विल बी 20/11 डेज। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख सकते हैं, ये सिंपल वाला मेथड मैंने आपको बताया, इससे कैलकुलेशन तेज होती है। यूनिटरी मेथड भी आपको जरूर ट्राई करना है, क्योंकि बेसिक मेथड हमेशा काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे सवाल इसी से कर लेंगे, कुछ सवाल ऐसे भी फंस सकते हैं जो कि यूनिट मेथड से ही होंगे, तो आपको वो अच्छी तरीके से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए और बी जो है वो किसी काम को करते हैं 600 रुपए में। ए अकेला उस काम को कर सकता है 6 दिन में, बी अकेला कर सकता है 8 दिन में, और सी की मदद से वो उस काम को 3 दिन में ही कर देते हैं। तो हमको उनके पैसों का हिस्सा बताना है। चलिए बताते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर आ गए, 6, 3 और 8। तो इनका एलसीएम ले सकते हैं हम कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 8 वो कितना हो जाएगा, 24 मुझे दिख रहा है। तो हम बोल देंगे कि टोटल वर्क जो है वो हम बोल देंगे कि 24 यूनिट्स का टोटल वर्क है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ए अकेला कर रहा है 6 दिन में, तो हम बोलेंगे कि ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 24 यूनिट का काम 6 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट्स पर डे। बी अकेला 8 दिन में कर रहा है, तो बी के लिए हम सेम बात बोलेंगे कि वो कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे। और सी की मदद से ये तीनों मिला के उस काम को 3 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमको सवाल में दी गई है कि 3 दिन में कर देते हैं। तो इन तीनों ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 24 यूनिट अगर 3 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 8 यूनिट पर डे का काम किया होगा। अब हमको बताना है कि ये जो 600 रुपए हैं वो किस तरीके से बटेंगे। तो जितना जो काम करेगा उस हिसाब से बढ़ जाएंगे।
अब ए का तो हमें पता है 4 यूनिट का काम है, बी का हमको पता है 3 यूनिट का काम है, सी का हम यहां से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 रखी, बी की 3 रखी, सी का पता नहीं, तो 8 आ गया टोटल। और यहां से आप देख रहे हैं कि 4 और 3 7, दूसरी तरफ जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - 7, यानी कि सी जो है वो 1 यूनिट पर डे का ही काम कर रहा है। अब जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने 4 यूनिट का काम किया, इसने 3 यूनिट का और इसने 1 यूनिट का, तो इनका रेशो कितना आ गया, ए रेशो बी रेशो सी, वो कितना आ रहा है 4:3:1। अब जितना रेशो होता है टोटल उतने हिस्से करने पड़ते हैं, तो 600 रुपए के टोटल कितने हिस्से हो जाएंगे, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 हिस्से हो जाएंगे 600 रुपए के। तो 8 हिस्से अगर हो गए तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 1 और 5 और 0, और ये 4 से कटेगा 2, 75, यानी कि एक हिस्सा जो है वो 75 रुपए का है। और ए को कितने मिलने चाहिए, 4 हिस्से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 × 75, यानी कि कितना आ गया 300 रुपए। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसको 3 हिस्से मिलने चाहिए, तो 3 × 75, तो वो कितना आ गया 225। और सी की वैल्यू एक ही हिस्सा मिलेगा, यानी कि 75 × 1, सिंपली 75 रुपीज मिलेंगे। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आपको यूनिटरी मेथड तो लगाना ही लगाना है, ये वाला मेथड मैंने आपको करके दिखा दिया। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है वो किसी काम को करता है 7 दिन के अंदर, जिसमें कि वो डेली 9 घंटे काम कर रहा है, और बी जो है वो उसी काम को कर रहा है 6 दिन के अंदर, जिसमें कि वो डेली 7 घंटे काम कर रहा है। तो इस सवाल में हमको बताना है कि उन दोनों को किसी काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा अगर वो दोनों मिला के एक दिन के अंदर इतना काम करते हैं, यानी कि 8 2/5 घंटे का काम करते हैं एक दिन के अंदर, ए और बी दोनों मिला के। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस सवाल में सिंपल एक वैल्यू नहीं दी, दो अलग अलग दो तरीके से वैल्यू दी है, 7 और 9 भी दिया है, 6 और 7 भी दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसने टोटल कितने घंटे काम किया वो निकालते हैं। तो ए ने टोटल कितना काम किया है, तो आप बोलोगे कि एक दिन में वो 9 घंटे काम कर रहा है और टोटल 7 दिन काम कर रहा है, तो 7 × 9, यानी कि ए जो है वो 63 आवर्स काम कर रहा है। इस बार उन्होंने हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, उन्होंने घुमा फिरा के दे दी, तो हम डायरेक्ट निकालने के लिए कोशिश कर लेते हैं। बी के लिए क्या बोल रहा है, 6 दिन के लिए काम कर रहा है 7 घंटे, तो बी के लिए हम बोल देंगे कि 6 × 7, यानी कि 42 आवर्स। अब यहां से आप देखो कि हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं, 63 और 42, और इनका एलसीएम हम ले सकते हैं। 63 जो होता है वो होता है 21 × 3, और ये होता है 21 × 2, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 कॉमन है, 3 × 2 कर देंगे हम, तो यानी कि 21 × 6 एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके के सवालों में दिक्कत है तो जो प्लेलिस्ट मैंने बताई थी उसमें एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो पड़ा है, आप वहां से जाके चेक करें, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई डाउट नहीं रहेगा, आप भी मेरी तरह ही डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 21 × 6 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 126। अब 126 अगर आ गया तो हम अज्यूम कर लेंगे कि टोटल वर्क कितना है, 126 यूनिट्स। अब वर्क डन जो है ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो ए आप देख सकते हैं कि 63 घंटे तक काम कर रहा है, तो 126 यूनिट्स जो है वो 63 घंटे में कितनी लेगा, तो 2 यूनिट्स पर आवर का काम कर रहा है ए। और सिमिलरली बी की बात करें तो बी 126 यूनिट का काम जो है वो 42 आवर्स में निपटा रहा है, तो 126/42 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये जो बी है वो 3 यूनिट्स पर आवर पे काम कर रहा है। अब एक बार जब आपने ये लिख लिया है तो अब हम इस सवाल को कर सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं कि ए और बी दोनों मिला के कितनी यूनिट का काम करेंगे एक घंटे के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं 2 + 3, यानी कि ए और बी दोनों मिला के 5 यूनिट्स पर आवर का काम करेंगे। और हमको काम कितने घंटे करना है, हमको काम करना है डेली का 8 2/5 घंटे का, तो एक दिन के अंदर वो कितना काम कर लेंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए और बी एक घंटे के अंदर 5 यूनिट का काम कर लेंगे, और टोटल काम कितना करना है 126 यूनिट्स का। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमको आंसर जो है वो दिन के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में सिर्फ इतने घंटे काम करना दोनों को, तो एक दिन में कितना वर्क हो जाएगा, तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी वो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट प्रति घंटे करते हैं,
और कितने घंटे काम करना है, 8/2/5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 × 5 40 + 2 42/5 आवर्स का काम करना है। तो इसीलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 42/5 से। तो एक दिन के अंदर इतना काम हो जाएगा। तो ये इतनी यूनिट्स का काम आ गया एक दिन के अंदर। तो ये इससे कट गया, यानी कि एक दिन में दोनों मिला के 42 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो टोटल कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे कि सर 126 टोटल यूनिट का काम है और एक दिन में कितना कर रहे हैं, 42। इसको इससे काट दोगे तो 3 का आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 डेज के अंदर टोटल काम हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें उन्होंने घुमाया किस तरीके से है कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है और इस तरीके से दे दी। तो हमने पहले डायरेक्ट वैल्यू निकाली, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद ए और बी की वर्क एफिशिएंसी निकाली, उसके बाद ए और बी का 1 घंटे का काम निकाला, 1 घंटे के बाद एक दिन का कितना करेंगे, तो उसके लिए हमने इस चीज का इस्तेमाल किया। एक दिन का निकल गया, तो टोटल यूनिट्स को एक दिन के वर्क से डिवाइड करके टोटल आंसर आ चुका है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, डायरेक्ट एफिशिएंसी का ही सवाल है। बोला राहुल जो है वो मानिक से 2 गुना टाइम लेता है और सचिन से 3 गुना टाइम लेता है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि राहुल की जो एफिशिएंसी है वो है x यूनिट्स पर डे की। तो इस हिसाब से मानिक की कितनी हो जाएगी, क्योंकि मानिक इससे 2 गुना काम कर लेता है इतने टाइम में, तो इसकी 2x हो जाएगी। और सचिन की कितनी हो जाएगी, सचिन इससे 3 गुना कर लेता है, तो इसकी 3x यूनिट पर डे की एफिशिएंसी हो जाएगी। अब वो बोल रहा है इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। तो अगर वो साथ में काम करेंगे तो वो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप यहां से निकालो कि एक दिन का इनका यूनिट कितना आ रहा है। तो R + M + S, इनका अगर हम एक दिन का निकालेंगे तो कितना आएगा, x + 2x + 3x, और किस में आ रहा है ये, यूनिट्स पर डे। तो यहां से आप निकाल लो कितना आ गया, टोटल 6x यूनिट्स का वर्क आ गया पर डे का, 6x यूनिट्स पर डे। अब अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो आगे का सवाल कंप्लीट होने वाला है कि 6x यूनिट पर डे काम करते हैं और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई टोटल, तो टोटल यूनिट्स निकाल सकते हैं अब हम, कितनी हो जाएंगी, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क वो कितनी आ जाएंगी। तो देखो 6x यूनिट पर डे काम करते हैं और कितना काम करना है, 4 दिन। तो कितना आएगा, 6x × 4, यानी कि कितना आ गया टोटल, 24x यूनिट्स इज द टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क कितना आ गया, 24x यूनिट्स। अब टोटल वर्क आपके पास है, इनकी वर्क एफिशिएंसी आपके पास है, तो अब आपको बस टाइम बताना है। तो वो आप बता सकते हो कैसे, कि इसको कितना लगेगा टोटल। तो आप बोलोगे कि सर 24x यूनिट का काम करना है टोटल, और ये एक दिन में x यूनिट का काम करता है, तो इसको x से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 24 डेज। सिमिलरली यहां पे भी आप करोगे तो यहां पे वैसे भी देख सकते हो कि ये इससे 2 गुना है, तो इसका समय इससे आधा आना चाहिए, तो इसीलिए कितना आ जाएगा, 12 डेज। और ये इससे 3 गुना है तो इसका समय इससे 1/3 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 डेज। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया। इसमें उसने हमको कोई भी डाटा नहीं दिया था सिवाय इसके, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इस तरीके से सवाल किया। जो उसने बोला था कि ट्वाइस है तो हमने इसको x मान लिया, तो ये 2x यूनिट्स का हो गया, और ये थ्राइस है तो ये इसका 3x यूनिट का हो गया। फिर हमने एक दिन का टोटल वर्क निकाला, और टोटल वर्क निकालने के बाद हमने 4 दिन का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तीनों मिला के 4 दिन का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क आ गई, और फिर जो नॉर्मल बेसिक मेथड है उससे हमने इनके टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन 7 हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये जो सवाल है ये काफी स्टैंडर्ड सवाल है, तो इसको तो आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको डायरेक्ट उठे के उठे मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है वो 9 दिन में किसी काम को करते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 18 दिन में। तो फटाफट से आप देख सकते हैं कि जो 3 नंबर आ रहे हैं वो कौन कौन से, 9, 12 और 18। तो एलसीएम ऑफ 9, 12 और 18 लिख देंगे हम पहले। तो 9, 12 और 18, तो इनका एलसीएम आपको दिख जाना चाहिए कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। तो हम बोल देंगे कि टोटल वर्क हम अज्यूम कर लेते हैं, टोटल वर्क कितना है, 36 यूनिट्स का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ए और बी को 9 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब ए प्लस बी 9 दिन में 36 यूनिट का काम करते हैं, यानी कि ए और बी 4 यूनिट्स पर डे का काम कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं।
बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, यानी कि बी और सी मिला के 3 यूनिट का काम कर रहे हैं पर डे, और ए और सी 18 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए और सी 2 यूनिट पर डे का काम कर रहे हैं। तो हमको बताना है कि ए, बी और सी तीनों ही कितने टाइम में इस काम को कर पाएंगे। तो आप एक काम करो, तीनों को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 4 और 3 7 और 2 9, तो राइट हैंड साइड पे आ गया 9 यूनिट्स पर डे, 9 यूनिट्स पर डे। बट अभी यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड भी देखना है। ए आप देख सकते हैं 2 बार आ रहा है, सी आप देख सकते हैं 2 बार आ रहा है, और बी भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आंसर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 विच इज 4.5 यूनिट्स पर डे। अब यहां से आप कर सकते हो, यहां से आपको पता है कि अगर एक दिन में 4.5 यूनिट का काम हो रहा है, टोटल 36 यूनिट का काम करना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बाय ए, बी एंड सी टुगेदर वो कितना हो जाएगा सर, 36 यूनिट को आप 4.5 से डिवाइड कर देंगे, तो 4.5 को हम लिख देंगे 9/2, और इसको इससे काट देंगे 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 8 डेज का कैलकुलेशन यहां से आ गया। अब बात करते हैं कि सिंपली हमको सिर्फ ए और बी और सी का अलग अलग निकालना है। तो आप यहां से देखो कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 4.5, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में अगर आप ए और बी को रख दोगे तो क्या आ जाएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी 4.5 यूनिट का काम करते हैं एक दिन में, और ए और बी 4 यूनिट का कर रहे हैं, तो ए और बी की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 4.5 माइनस 4, सी की वैल्यू आ गई 0.5 यूनिट्स पर डे। अगर सी की वैल्यू इतनी आ रही है, इसका मतलब सी जो है वो 36 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा। तो सी के लिए आप बोलोगे कि सर अगर ये एक दिन में 0.5 यूनिट कर रहा है, तो सी के लिए टाइम टेकन बाय सी वो कितना आएगा, 36 यूनिट का काम 0.5 यूनिट के हिसाब से कर रहा है पर डे का, तो 0.5 यानी कि 1/2, 1/2 का 2 जब ऊपर आएगा तो 72 डेज का आंसर सी का आ जाएगा। इसी तरीके से आप ए और बी का भी निकाल सकते हो। यहां पर आपको एक बार बी प्लस सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और एक बार आपको ए और सी की रखनी पड़ेगी, जो कि आपको यहां से मिल जाएंगी, तो आपको ए और बी का भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 8 हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं और अभी तक आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए, जिससे कि मेरी मेहनत आप तक पहुंच रही है कि नहीं ये मुझे समझ में आए, और मैं फिर आपके लिए इसी तरीके के और वीडियोस भी लेके आऊं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को करने में लगाते हैं 12 दिन, बी और सी उसी काम को करने में लगाते हैं 15 दिन, और बोल रहा है कि ए जो है वो सी से 2 गुना अच्छा वर्कमैन है, यानी कि इनकी वर्क एफिशिएंसी की बात आ गई है। तो बोल रहा है कि समय बताओ कि बी अकेला कितने समय में उस काम को कर पाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि 12 और 15 है, तो मैं बोलूंगा 12 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि एलसीएम ऑफ 12 और 15 होता है 60। तो हम बोल देंगे कि टोटल वर्क हम मान लेते हैं कितना है, टोटल वर्क मान लेते हैं 60 यूनिट्स का है। अब 60 यूनिट्स का टोटल वर्क अगर है, तो ए और बी जो है वो कितना कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपको दिख जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 60 यूनिट्स का वर्क 12 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 5 यूनिट्स पर डे का काम करते हैं ए और बी। फिर बी और सी की बात कर रहे हैं, तो बी और सी 15 दिन में काम करते हैं 60 यूनिट्स का, तो बी और सी मिला के उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट्स पर डे की। अब यहां पे एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट उसने दे दी हमको कि ए जो है वो सी से 2 गुना अच्छा है। तो अगर सी की वर्क एफिशिएंसी मान लेते हैं एक्स की है, तो ए की कितने की हो जाएगी, 2x की हो जाएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एफिशिएंसी उसने दे दी, तो सी अगर x यूनिट पर डे का काम कर रहा है, तो ए कितना कर रहा होगा, 2x, तभी तो वो उससे 2 गुना अच्छा होगा। तो अब हमको सिंपली बताना है कि बी कितने में करेगा। तो आप एक काम करो, यहां से आपको दिख रहा होगा, हम क्या बोलेंगे, 2x प्लस बी इक्वल टू 5 आ रहा है, और b प्लस एक्स बराबर कितना आ रहा है, 4। तो यहां से अगर आप देखोगे 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस बी इक्वल टू 5, और ऐसा लिखने का फायदा आपको दिख रहा होगा कि
ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रही है, b प्लस एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे b प्लस एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो x प्लस 4 बराबर कितना आ गया है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, और अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जब आप 1 पुट कर दोगे तो b प्लस 1 इक्वल टू 4 यूनिट्स पर डे, तो b कितना आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे, और b अगर 3 यूनिट्स पर डे आ रहा है, टोटल कितना काम है 60 यूनिट का काम है, तो b का टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय b इट विल बी 60 यूनिट्स का काम 3 यूनिट के हिसाब से डेली करना है, तो 20 डेज इज द आंसर फॉर बी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप पहले अच्छी तरीके से समझना, फिर आपको इस क्वेश्चन का जवाब समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 लोग किसी काम को करना शुरू करते हैं और उस काम को करते हुए 4 लोग बीच में से चले जाते हैं, तो जो काम 40 दिन में खत्म होना था उस काम को करने में अब लग रहे हैं 50 दिन, तो हमको बताना है कि 4 लोग जो थे वो कितने टाइम बाद छोड़ के गए थे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि 10 लोग किसी काम को करना शुरू करते हैं और उनमें से 10 में से जो 4 लोग होते हैं वो कुछ समय बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो उस वजह से जो काम 40 दिन में होना चाहिए था अब वो कितने में हो रहा है, 50 दिन में हो रहा है। तो अब हमको बताना है कि वो जो 4 लोग थे वो कब छोड़ के गए थे। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो आप देखें कि आपको दिन दिख रहे होंगे, एक तो 40 वाला और एक 50 वाला, तो 50 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 200। तो हम अज्यूम कर लेते हैं टोटल वर्क कितना है 200 यूनिट का। अब मान लेते हैं कि ये सारे लोग पूरा पूरा काम करते, तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि किसी एक आदमी की वर्क एफिशिएंसी कितनी है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि वर्क एफिशिएंसी कितनी है, एक्स की है पर पर्सन की, तो 10% की कितनी हो जाएगी, 10% की हो जाएगी 10x, और 40 दिन तक काम कर रहे हैं, तो पर पर्सन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 40, ये किसके बराबर आना चाहिए 200 के बराबर, तो 10x इंटू 40 शुड बी इक्वल टू 200। तो यहां से पर पर्सन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 200 बाय 40 इंटू 10, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि 1/2 यूनिट पर डे का काम कर पा रहा है एक इंसान। ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हम मान लेते हैं कि डी डेज के बाद जो इंसान थे 4 वो चले गए, तो लेट अस से, तो ये हमने मान लिया कि शुरुआत के डी दिनों के बाद 4 लोग जो थे वो छोड़ के चले गए। इसका मतलब अब जो समय लग रहा है वो 50 दिन का लग रहा है। तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो 50 दिन का समय लगा उसमें डी दिनों तक तो 10 लोगों ने काम किया होगा, और उसके बाद जो 50 में से बाकी के बचे दिन थे, 50 में से बाकी के कितने बचे दिन थे 50 माइनस डी, इतने दिन सिर्फ 6 लोगों ने काम किया होगा। क्या आप ये समझ सकते हैं? अगर इतना समझ रहे हैं तो फिर ये सवाल होने वाला है। फिर से बता देता हूं, डी दिनों तक सभी ने काम किया और डी दिन के बाद 4 लोग छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब 50 माइनस डी दिन तक 6 लोगों ने काम किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि डी की वैल्यू लेटेस्ट से 20 आती है, तो 20 दिन तक 10 लोगों ने काम किया, और 50 में से 20 दिन जा चुके हैं, बचे कितने 30 दिन, तो 30 दिन तक इतने लोगों ने काम किया, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अब आप यहां से वर्क एफिशिएंसी निकाल लो। एक इंसान एक दिन में हाफ यूनिट का काम कर रहा है, तो यहां पे एक इंसान कितने का करेगा 10, तो इंसान है और उनकी वर्क एफिशिएंसी 1/2 है, और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, डी दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पे सेम चीज हम लगाएंगे, तो यहां पे 6 इंसान है और 1/2 उनकी वर्क एफिशिएंसी है, और वो कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं 50 माइनस डी के लिए, और ये सब मिला के कितना आना चाहिए 200 यूनिट आना चाहिए, क्योंकि हमारा टोटल वर्क कितना है 200 यूनिट का वर्क है, तो इसीलिए 200 के बराबर आना चाहिए। तो आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कटेगा आएगा 5, ये इससे कटेगा आएगा 3, तो कितना आ गया 5d प्लस 3 टाइम्स ऑफ 50 माइनस डी इक्वल्स टू 200। तो ये कितना आ गया 5d प्लस 150 माइनस 3d इक्वल टू 200। तो यहां से 5d और 3d घटेंगे तो आएगा 2d, और 150 इधर जाएगा तो 200 माइनस 150 यानी कितना आ गया 50। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 50/2 यानी कि 25। तो यानी कि 25 दिन बाद वो लोग जा चुके थे, और इस तरीके से इस सवाल का आंसर आता है कि वो 25 दिन बाद 4 लोग चले गए थे। तो ये जो सवाल है काफी अच्छा सवाल है, मैं बोलूंगा कि इसको 1-2 बार आप जरूर रिपीट करें,
खुद से ट्राई करें, तब जाके आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें हमने क्या किया, बोल रहा था कि 10 लोग जो थे वो शुरुआत में काम कर रहे थे, 4 छोड़ के चले गए कुछ दिन बाद। तो सबसे पहले तो हमने टोटल वर्क निकाला, कैसे, 40 दिन दिख रहे थे, 50 दिन दिख रहे थे, 200 यूनिट का वर्क मान लिया। फिर हमने निकाला कि एक आदमी कितना काम कर रहा नहीं पता, तो हमने बोल दिया कि x का काम करता है, और अगर एक आदमी x का काम करता है तो 10 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 10x का काम करेंगे, और 40 दिन में कितना काम हो जाएगा, 400x। और 400x टोटल काम जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 200 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब एक आदमी एक दिन में 1/2 यूनिट पर डे का काम कर रहा है। अब मेन सवाल यहां से शुरू होता है, जिसमें हमने देखा कि 50 दिन अब टोटल लगने वाले हैं, जिसमें से d डेज के लिए इन सब ने काम किया, और बाकी के जो डेज बचे थे उनमें 4 लोग छोड़ के चले गए, तो बाकी के कितने लोग बचे, 6। और फिर उनका हमने वर्क निकाला, वर्क निकालने के बाद टोटल वर्क के साथ इक्वेट कर दिया, तो आंसर आ गया d बराबर 25। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है वो मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। मैं चेक करना चाहूंगा कि आप इस सवाल को कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर बताऊंगा। और अगर आप अभी तक का वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे थे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरीके से जरूर कर पाएंगे। तो ये आपके लिए रहा होमवर्क में, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि कितने बच्चे ऐसे थे जो एंड तक वीडियो देख रहे थे। तो चलिए, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप जरूर कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो तैयार रखूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और आपको कोई डाउट्स हैं या फिर आप पर्सनल क्लासेस बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जिससे कि उनका भी मैथ्स आपकी तरह स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।